पिरामिड्स ऑफ गीज़ा ह्यूमंस की बनाई गई सबसे अनोखी चीज़ों में से एक। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में काउंट होने वाले इन पिरामिड्स में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, क्या वो आज की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा एडवांस्ड है? क्यों पिरामिड्स इतने परफेक्टली अलाइंड हैं? क्या ये सच में ह्यूमंस ने ही बनाए हैं या फिर इनके पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का हाथ है? चलो चलते हैं इस सफ़र में ढूंढने जवाब इन तरह के अनगिनत क्वेश्चंस का। ये हैं द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। दोस्तों, गीज़ा के 3 पिरामिड में बीच वाला है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जिसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। हम मेनली इसी की बात पूरी वीडियो में करेंगे और इससे जुड़े रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन से। इजिप्शियन पिरामिड कैसे बने थे? यह दावा किया गया है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में 10 से लेकर 20 साल लगे थे। साइंटिस्ट्स नहीं जानते कि किस टेक्निक से ये बने थे, पर हाँ, इनके स्ट्रक्चर को देखकर यह ज़रूर कहा जा सकता है कि इंजीनियर्स और बिल्डर्स काफ़ी स्किल्ड इजिप्शियंस थे, जो उन्होंने इतना परफेक्टली पिरामिड को डिज़ाइन किया। मजदूरों ने नहीं, बल्कि कम से कम 15,000 से लेकर 40,000 स्ट्रॉन्ग इजिप्शियंस ने मिलकर पिरामिड्स ऑफ गीज़ा को बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा में 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का यूज़ किया गया है। सोचने वाली बात तो ये है कि इतने बड़े और भारी बिल्डिंग मटेरियल कैसे ट्रांसपोर्ट किए गए थे। पिरामिड ऑफ गीज़ा में यूज़ हुए लाइमस्टोन के ब्लॉक्स 2,500 से लेकर 70,000 किलो के हैं। आज की मॉडर्न कंस्ट्रक्शन क्रेन्स भी 20,000 किलोग्राम से ज़्यादा भारी चीज़ नहीं उठा सकती। आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है तो 4,500 साल पहले क्या ही टेक्नोलॉजी होगी। पर तब भी उस समय उन्होंने इतने भारी ब्लॉक्स को इतनी ऊंची हाइट तक पहुंचाया और इस पिरामिड को परफेक्टली अलाइंड बनाया। माना जाता है कि इजिप्शियंस ने रैंप सिस्टम का यूज़ किया था, मतलब उन्होंने रैंप्स बनाकर ब्लॉक्स को हाथों से खींचकर इतनी ऊंची हाइट तक पहुंचाया। पर इतने भारी भरकम ब्लॉक्स को हाथ से खींचना इम्पॉसिबल लगता है, तो इन्होंने ये कैसे बनाया? उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पिरामिड्स को बनाया? यह देखकर सच में क्या आपको लगता है कि 4,500 साल पहले ये सब संभव था, या फिर इसके पीछे एलियंस का हाथ है? चलो, एलियंस की बात हम वीडियो के सबसे लास्ट में करेंगे। द सीक्रेट टनल्स। पिरामिड्स पूरे रहस्यमय चीज़ों से भरे हुए हैं और इनमें से एक है पिरामिड्स के सीक्रेट टनल्स। शुरुआत में यह दावा किया गया था कि यह एयर शाफ्ट्स, जिन्हें सीक्रेट टनल्स भी कहा जाता है, यह पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के समय वेंटिलेशन का काम करते थे। वेंटिलेशन का मतलब हवा का अंदर आ पाना। तो माना जाता है कि इन टनल्स का यही काम था, पर कुछ सालों पहले इस बात को डिसमिस किया गया जब एक डिस्कवरी में इन टनल्स के अंदर दरवाजे पाए गए। एक रिमोट कंट्रोल कार को कैमरे के साथ अंदर भेजा और रास्ते में लाइमस्टोन के दरवाजे मिले। अगर ये दरवाजे मौजूद हैं तो यह टनल्स वेंटिलेशन का काम कैसे कर सकते हैं? तो यही बात एक रहस्य बन जाती है। फिलहाल पिरामिड्स में 3 डिस्कवर्ड चेम्बर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है बेस चेम्बर जो पिरामिड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बाकी 2 हैं क्वीन एंड द किंग्स चेम्बर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जब रिसर्च करी गई तो यह पाया गया कि किंग्स चेम्बर ओपन एंडेड है, यानी जिन टनल से ये किंग का चेम्बर जुड़ा हुआ है, यह टनल्स पिरामिड के बाहर जाकर निकलते हैं। इसका रीज़न यह माना गया कि किंग की जो सोल यानी आत्मा होगी, वो इस टनल का रास्ता तय करके सीधा स्टार्स की तरफ चली जाएगी और उसे मुक्ति मिल जाएगी। यह बात भी काफ़ी लोगों को लॉजिकल लगती है। बाकी बात करी जाए क्वींस चेम्बर की, तो यह और भी ज़्यादा रहस्यमय है। क्वीन चेम्बर से जुड़े टनल्स में जब रिमोट कंट्रोल कार भेजी गई एक कैमरे के साथ, तो उन टनल्स के बीच में एक डोर नज़र आया जिस पर मेटल पिन्स लगी हुई थी। स्ट्रेंज बात तो यह है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है? उस डोर के पीछे कोई और चेम्बर है या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो इजिप्शियंस नहीं चाहते थे कि हम देखें? इसका आंसर पाने के लिए रिसेंटली एक और बार कैमरा भेजा गया और इस बार उसके साथ एक ड्रिल मशीन भी फिक्स करके अंदर भेजी गई। जब मशीन ने डोर को ड्रिल किया और अंदर देखने की कोशिश करी, तो बस इतना ही पता चला कि अंदर एक एम्प्टी स्पेस है। उसके बाद एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी रोबोट कैमरे की मदद से उस एम्प्टी स्पेस की रिसर्च करी गई तो बड़ी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन हाथ में आई। अंदर चेम्बर में कई सारी वॉल पेंटिंग्स पाई गई जो कि रेड कलर की थीं और कुछ वॉल कार्विंग्स की भी डिस्कवरी हुई। इन कार्विंग्स और पेंटिंग्स का क्या मतलब है? यह पेंटिंग क्या डिपिक्ट करना चाहती है?
क्या इन पेंटिंग और कार्विंग में कोई ऐसी बात छुपी हुई है जो ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा का कोई राज खोलती हो? इसका रहस्य कोई नहीं जानता। दोस्तों, मैंने बात करी पिरामिड्स के सीक्रेट टनल्स की, पर डिस्कवर्ड टनल्स। ऐसा भी हो सकता है कि पिरामिड्स में और भी अनडिस्कवर्ड चैम्बर्स और टनल्स हों जिनमें पिरामिड्स का सारा रहस्य छुपा हुआ है। परफेक्ट अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड्स। जैसा कि आपको पता है, 4,500 साल पहले जब पिरामिड्स बने ही थे, तब तो लोगों को अर्थ के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि अर्थ की शेप क्या है। तब भी उन्होंने अर्थ के रिस्पेक्ट में पिरामिड्स को इतना परफेक्टली अलाइंड कैसे बनाया? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो ग्रेट पिरामिड है, इसकी एक साइड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करती है। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। दोस्तों, वो डिफरेंस भी अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने की वजह से और लैंड मास के मूवमेंट से आया है। वरना जब ये पिरामिड्स बने ही थे तो इसकी एक साइड परफेक्टली फेस करती थी नॉर्थ डायरेक्शन को। थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं था। क्या आप इसे कोइंसिडेंस कहोगे? एक और फैक्ट ये है कि अर्थ के मैप का अगर सेंटर निकाला जाए, सेंट्रल पॉइंट निकाला जाए, तो अर्थ का सेंटर यही एरिया है जहाँ ये पिरामिड्स ऑफ गीज़ा प्रेजेंट है। एक और चौंका देने वाला फैक्ट ये है कि अगर आप पिरामिड की लोकेशन को एक कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लोगे तो जो नंबर सीक्वेंस कोऑर्डिनेट का आएगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा स्पीड ऑफ लाइट के। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर ये पिरामिड की लोकेशन का कोऑर्डिनेट है तो ये है स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन स्पेस। आप वीडियो को पॉज करो और देखो, क्या इन दोनों नंबर्स में कोई डिफरेंस है? नहीं। क्या ये भी एक इत्तेफाक है? क्यों दोस्तों, क्या ये भी एक कोइंसिडेंस है? आपको स्टार कॉन्स्टेलेशन के बारे में थोड़ा बहुत पता ही होगा। कुछ स्टार्स एक साथ मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न को कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। तो स्पेस में एक कॉन्स्टेलेशन है जिसका नाम है ओरायन बेल्ट। ओरायन बेल्ट 3 स्टार से बनी है जिनके नाम है एलनाइटक, एलनाइलम एंड मिंटाका। तो यह बात सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा कि ये 3 पिरामिड्स ऑफ गीज़ा जो हैं, ये ओरायन बेल्ट से परफेक्टली अलाइन करते हैं। अगर आप रात में पिरामिड्स को देखोगे तो आपको कुछ ऐसा सीन नज़र आएगा। एक पिरामिड के ऊपर एक स्टार, दूसरे के ऊपर दूसरा और तीसरे पिरामिड के ऊपर ओरायन का तीसरा स्टार। मतलब पिरामिड्स की पोजीशन ओरायन बेल्ट की पोजीशन से सिंक होना, यह कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल है दोस्तों। और इसे देख करके आपको अभी भी यह लग रहा है कि यह एक महज इत्तेफाक है? मतलब 4,500 साल पहले उन्होंने पिरामिड्स को इतना परफेक्ट कैसे बनाया? यह इजिप्शियंस ने ही बनाया है या वाई वर दे बिल्ट? दोस्तों, लोगों का मानना यह है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा रिलीजियस पर्पसेस के लिए बनाए गए थे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने राजाओं और उनकी रानियों की बॉडी प्रिजर्व करने के लिए टोम्स बनाए जिन्हें पिरामिड्स कहा गया। तो उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी की मम्मीफिकेशन होती थी, जिसमें उनकी बॉडी को लिनेन नाम के एक फैब्रिक में रैप किया जाता था और उनकी मम्मी बनाकर उन्हें कब्र में रख दिया जाता था। पर आज तक पिरामिड्स में जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें एक भी मम्मी नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, पिरामिड्स में एक भी कब्र आज तक नहीं मिली है। क्यों दोस्तों, है नहीं ये शॉकिंग बात? मतलब पिरामिड्स कब्र में बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए ही बनाए गए थे, तो कोई मम्मी आज तक क्यों नहीं मिली? क्या ये सच में इसी काम के लिए बनाए गए थे या फिर ये उस जमाने की किसी साइंस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे? यह क्वेश्चंस आज भी साइंटिस्ट को सोच में डाले हुए हैं। सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट पिरामिड्स। दोस्तों, ये पिरामिड कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये बड़े भूकंप के झटकों को झेल सकता है और इसीलिए ये पिरामिड पिछले 4,500 साल से भूकंप झेलता हुआ आ रहा है और इसका एक भी पत्थर इधर से उधर नहीं हुआ है। ऐसी शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी आज की मॉडर्न बिल्डिंग्स और स्काईस्क्रेपर्स में भी कम ही मिलती है, पर उस ज़माने में यह टेक्नोलॉजी इसमें कैसे डाली गई? और इतना ही नहीं, पिरामिड्स में मौजूद पत्थर हीट एक्सपेंशन को भी झेल सकते हैं और इनके जॉइंट इतने स्पेशल तरीके से बनाए गए हैं कि इनमें एक पतला सा ब्लेड भी नहीं घुस सकता। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड एक एसी का काम भी करता है। मतलब ये पिरामिड इतने गर्म रेगिस्तान में मौजूद है, फिर भी इसके अंदर का टेम्परेचर पूरे साल भर केवल 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जो कि बहुत अच्छा टेम्परेचर है। दोस्तों, इतना एक्यूरेट परफेक्ट स्ट्रक्चर इजिप्शियंस के हाथों से बनाना इम्पॉसिबल नज़र आता है और लोगों का मानना यह है कि इसके पीछे इन इंटेलिजेंट लोगों का हाथ है। द ग्रेट पिरामिड एंड द स्फिंक्स। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड के थोड़ा सा आगे चल के एक मिथिकल क्रिएचर है जिसका सर एक इंसान का है और शरीर एक शेर का। इस महान स्ट्रक्चर का नाम है द ग्रेट स्फिंक्स। माना जाता है कि ये विशाल स्फिंक्स भी रहस्यों से भरा पिटारा है। चलिए जानते हैं इसकी खास ज्योग्राफी और ज्योमेट्री के बारे में। आप इस ट्रायंगल को गौर से देखिए जो पिरामिड के एक साइड से बना है। तो खास बात यह है कि इस ट्रायंगल की यह साइड
स्फिंक्स के सर से पार होती है। और अगर हम पिरामिड की एरिया का आउटलाइन बनाएं और इसे पिरामिड के साइड में परफेक्टली रखें और इस स्क्वायर की इस साइड को एक्सटेंड करके स्फिंक्स तक ले जाएं, तो यह लाइन भी स्फिंक्स के सर से ही पार होकर निकलेगी। और अगर हम एक सर्कल बनाएं जो द ग्रेट पिरामिड और उसके साइड वाले पिरामिड के सेंट्रल पॉइंट से पास होता है, तो जो सर्कल फॉर्म हुआ है वो भी द ग्रेट स्फिंक्स के सर से पार होकर निकलता है। क्या यह एक इत्तेफाक है या फिर इजिप्शियंस ने यह जानबूझकर बनाया? और अगर बनाया भी तो इतनी ज़्यादा परफेक्ट ज्योमेट्री की नॉलेज कैसे उन्हें 4500 साल पहले प्राप्त हुई? दोस्तों, द स्फिंक्स इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि स्फिंक्स पिरामिड की तरह अलग अलग ब्लॉक से नहीं बना, बल्कि एक बहुत बड़े पत्थर को काट पीट कर स्फिंक्स की शेप दी गई है। पहले ये मूर्ति रेत के नीचे दबी हुई थी और इसका केवल सर ही दिखता था, पर बाद में इसके चारों ओर की रेत हटाई गई और यह सबके सामने एक विशाल स्ट्रक्चर के रूप में नजर आया। ऐसा माना जाता है कि जब ये कंस्ट्रक्ट किया गया होगा तो ये कुछ ऐसा दिखता होगा, पर समय के साथ बारिश, आंधी, तूफान के चलते ये अब कुछ ऐसा नजर आता है। दोस्तों, 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूरज कुछ इस तरह निकलता है जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द ग्रेट स्फिंक्स के सर के एग्जैक्ट पीछे से। मतलब ग्रेट स्फिंक्स की पोजीशन इतनी परफेक्टली अलाइंड होना इम्पॉसिबल से नज़र आता है, पर सच्चाई तो आपके सामने ही है। दोस्तों, इसके रिपेयरिंग के दौरान वर्कर्स को इसके अंदर टनल्स भी नज़र आए। अब यह बात कोई नहीं जानता कि वो टनल्स कहाँ जा रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि वो टनल्स पिरामिड्स के अंदर मौजूद अनडिस्कवर्ड रहस्यमय चेंबर के रास्ते लेकर जाते हों, पर सच्चाई कोई नहीं जानता। दोस्तों, पिरामिड्स के पास एक मंदिर है जिसका नाम है डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स और इस मंदिर में कई सारी रहस्यमयी आर्ट्स और वॉल पेंटिंग्स छुपी हुई हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लंबी सी ट्यूब एक लाइट की तरह नजर आती है। यानी इजिप्शियंस ने अपनी रहस्यमय टेक्नोलॉजी से एक लाइट भी बना ली थी। इसका मतलब वो उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस्ड होंगे। और अगर ये एक लाइट है तो उस समय इजिप्शियंस के पास इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। तो माना जाता है कि ये पिरामिड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इस डेंडेरा लाइट को देते थे। मतलब पिरामिड्स मकबरे नहीं बल्कि पावर प्लांट थे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में काम आते थे। दोस्तों, सोचने वाली बात तो ये है कि 4500 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? क्या इजिप्शियंस के पास इतनी अद्भुत टेक्नोलॉजी थी या फिर इसके पीछे एलियंस का ही हाथ था? दोस्तों, पूरी वीडियो में एलियन वर्ड का यूज़ किया गया है, तो चलिए फाइनली कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। आर पिरामिड्स मेड बाय एलियंस? दोस्तों, पिरामिड के आसपास बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स और मंदिर हैं जो पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के टाइम पर ही बने थे। तो इन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स में बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है। अगर इनमें मौजूद वॉल पेंटिंग्स और कार्विंग्स को देखा जाए तो यह साफ साफ दर्शाती हैं कि इनमें एलियंस का ही हाथ है। जैसा कि आप इस आर्ट को देख सकते हो, इसमें आपको एक स्पेसक्राफ्ट साफ साफ नज़र आ रहा होगा। अब ऐसे मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट्स तो आज के ज़माने में भी नहीं बने हैं और हम बात कर रहे हैं 4500 साल पहले की। क्या ये आर्ट एलियंस ने ही बनाए थे, हम इंसानों को यह दिखाने के लिए कि पिरामिड्स ऑफ गीज़ा में उन्हीं का हाथ है? अब इस आर्ट को देखिए, इसमें आपको एक क्रिएचर दिख रहा होगा जो बिल्कुल 100% एलियन की तरह नज़र आ रहा है और इसके साइड में एक इजिप्शियन की भी कार्विंग बनाई गई है। इसका क्या मीनिंग हो सकता है? क्या इजिप्शियंस ने एलियन की हेल्प लेकर पिरामिड को बनाया? इस आर्ट में भी आपको एक एलियन स्पेसक्राफ्ट नज़र आ रहा होगा। क्या सच्चाई है इस आर्ट के पीछे? दोस्तों, एरिक वॉन डेंकन ने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था द चैरियट्स ऑफ द गॉड्स। तो इस बुक में उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि पिरामिड्स ऑफ गीज़ा एलियंस ने बनाए हैं, वो भी इंसानों से छुपकर, बिना इंसानों के इंटरफेरेंस के। उस थ्योरी में कुछ पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं कि एलियंस ने पिरामिड्स को क्यों बनाए। जैसे एक है कि एलियंस ने पिरामिड्स को अपने साइंस एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए बनाए थे। दोस्तों, मतलब आप खुद सोचिए, पिरामिड्स का द स्फिंक्स और द ओरायन बेल्ट और अर्थ के रिस्पेक्ट में इतना परफेक्टली अलाइन होना, पिरामिड में नेचुरल एयर कंडीशनिंग होना, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी होना, उस ज़माने में यह सब हासिल करने के लिए कितनी ज़्यादा एडवांस कैलकुलेशंस और एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत पड़ी होगी और 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने कैलकुलेशन की होंगी। यह सुनने में थोड़ा असंभव लगता है, इसलिए इसके पीछे एलियंस का हाथ बिल्कुल हो सकता है। खैर दोस्तों, सच्चाई तो कोई नहीं जानता और यह दावा करना भी कठिन है। हम इंसान पिरामिड्स ऑफ गीज़ा के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। बहुत साइंटिस्ट ने अपना पूरा जीवन ही निकाल दिया, पर वो गीज़ा के इन पिरामिड का रहस्य खोलने में असफल रह गए। खैर दोस्तों, पिरामिड में क्या है ये तो कोई नहीं जान पाया था,
ना जान पाया है और शायद फ्यूचर में भी कभी नहीं जान पाएगा।